तो गाइस आपने देखा कि हम मॉनिटर की सप्लाई को यूज़ करते हुए अपने कार्ड को किस तरह से ऑन कर सकते हैं। हम अपनी ब्लास्टर अपनी लाइट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी लाइट भी इसमें ऑन हो गई, हमारा कार्ड भी इसमें ऑन हो गया, बस सिर्फ हमें डेटा देना है। तो हम आसानी तरीके से मॉनिटर की सप्लाई को यूज़ करते हुए अपने कार्ड को और अपनी स्क्रीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाय गाइज। तो गाइज आज मैं लेके आया हूँ यूनिवर्सल कार्ड। तो यूनिवर्सल कार्ड को हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सल कार्ड जब भी हम लगा रहे होते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो यूनिवर्सल कार्ड चाहिए होता है, फिर इसके बाद हमें ब्लास्टर चाहिए होता है, ब्लास्टर के साथ साथ हमें एक अदद पावर सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम फिर अलग से इसकी पावर सप्लाई खरीदते हैं। तो मैं आज आपका खर्चा बहुत कम करने वाला हूँ। कैसे कम करने वाला हूँ? तो जब भी हम एक मॉनिटर की स्क्रीन लेते हैं यूनिवर्सल कार्ड इंस्टॉल करने के लिए, तो यूनिवर्सल कार्ड को इंस्टॉल करने के लिए जब भी हम एक मॉनिटर की स्क्रीन लेते हैं, तो मॉनिटर स्क्रीन के साथ कोई भी हम स्क्रीन लेते हैं, जैसे कि हमने कोई सा भी एक पैनल लिया, पैनल मॉनिटर के साथ उसकी एक अदद पावर सप्लाई होती है। तो पावर सप्लाई हम मॉनिटर की ही यूज़ कैसे करेंगे यूनिवर्सल कार्ड के साथ? अब इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि हमें इसी के अंदर ब्लास्टर भी मिल जाते हैं, हमें इसी के अंदर पावर सप्लाई भी मिल जाती है, हमारी इसी से ही 5 वोल्ट और 12 वोल्ट के कनेक्शन इसको मिल जाता है, हमारा कार्ड भी इसी से ऑन हो जाता है। तो हम जस्ट इस पावर सप्लाई की मदद से अपने कार्ड को भी ऑन करेंगे और कार्ड को ऑन करने के साथ साथ हम इसी का ब्लास्टर भी यूज़ कर लेंगे। तो हमारे इन दोनों चीज़ों के खर्चे, जैसे कि हमारा एक ब्लास्टर हम जब जैसे लगाते हैं तो हमारा ब्लास्टर का खर्चा भी बच जाएगा और सप्लाई का खर्चा भी बच जाएगा। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास सप्लाई होनी चाहिए। किसी भी मॉनिटर की सप्लाई ले लें आप। जो भी मॉनिटर आप लगा रहे हैं, जो भी एलसीडी पैनल आप लगा रहे हैं, उस पैनल की सप्लाई को आप लेने के बाद सामने की तरफ रख लें। सप्लाई को लेने के बाद आप इसके अंदर से सबसे पहले तो देखें आपके 12 वोल्ट कहाँ पर आ रहा है। 12 वोल्ट चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें कैपेसिटर 12 वोल्ट के कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ये देखें, ये जो डायोड लगे हुए हैं ना, ये डायोड ट्रांजिस्टर जो लगी हुई है तीन थ्री लेग्स के अंदर, इन डायोड के साथ कैपेसिटर्स लगे होते हैं। तो या तो ब्लास्टर के साथ जो कैपेसिटर लगे होते हैं यहाँ पे आपको 12 वोल्ट आ रहे होंगे, या तो इनके साथ आपके डायोड के साथ जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इनमें 12 वोल्ट आ रहे होंगे। तो आपने इसको बगौर देख लेना है। बगौर देखने के बाद आप इसे उल्टा करें, उल्टा करने के बाद इसे रखें सीधा नीचे की तरफ। नीचे रखने के बाद आपने इसे एक तरफ कर लेना है। एक तरफ करने के बाद अब आप इसके यहाँ पर एक अदद ले लें डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर लेने के बाद अब यहाँ 20 वोल्ट पे इसको सेट कर लें। 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद डीसी कैपेसिटर जो यहाँ पर है इस पर चेक करें आपके कितने वोल्ट आ रहे हैं पावर लगाने के बाद। और फिर दूसरे कैपेसिटर पे वोल्ट चेक कर लेंगे कितने कितने वोल्टेज कहाँ कहाँ आ रहे हैं। वैसे तो अमूमन अक्सर व बेशतर इसके पीछे की तरफ निशान बने हुए होते हैं कैपेसिटर के, वरना आप कैपेसिटर को यहाँ पे उल्टा करके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है। अच्छा, इस कैपेसिटर को उल्टा करने के बाद आप यहाँ रखें टेबल पे। टेबल पे रखने के बाद आप इसके अंदर पावर कोड को इन करें। पावर कोड को इन करने के बाद पावर कोड जैसे ही आप इन करेंगे तो इसके अंदर सप्लाई आ जाएगी। चलिए, तो अब आप सप्लाई इसकी चेक कर लें कि आपके कहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे आपके डीसी 4.9 4.99 यानी 5 वोल्ट। यहाँ भी आपके यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है इस कैपेसिटर पे। इस कैपेसिटर पे भी 4 वोल्ट आ रहे हैं। इस कैपेसिटर पे आ रहे हैं 14.3। 14.3 मैंने प्रोबेबिलिटी लगाई हुई थी। तो 14.3 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ अभी इस कैपेसिटर पे भी 14.3 वोल्टेज आ रहे हैं। तो 12 वोल्ट तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। आप यहाँ पर निशान लगा लें पॉजिटिव, आपको यहाँ से 12 वोल्ट की मिल जाएगी। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। 12 वोल्ट आपने यहाँ से निकालने के बाद आपने लगाने किस जगह पर है? 12 वोल्ट तो हमें मिल गए। 12 वोल्ट के बाद अब दूसरा काम ये, इस सप्लाई को लगाने के लिए 12 वोल्ट सबसे पहले हमने निकाल लेना। निकालने के बाद 12 वोल्ट को हमने कनेक्ट कहाँ करना है? तो गाइज यहाँ देखें कार्ड के ऊपर यहाँ आपके ना कनेक्शन केबल का एक जैक बना होता है। इस जैक के अंदर 6 लेग्स होती हैं। सबसे नीचे वाली जो लेग है
इसकी जो 2 लेग्स हैं, 2 लेग्स के अंदर 12 वोल्ट पॉजिटिव जाएंगे। इन 2 लेग्स के बाद जो तीसरी लेग है ऊपर वाली, इसके ऊपर ENA ऑन एंड ऑफ का कनेक्शन निकलेगा यहाँ से। यहीं से ही जैसे ही हम रिमोट सेंसर को ऑन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इसका रिमोट सेंसर लगा लिया, रिमोट सेंसर लगाने के बाद जैसे ही हम इसको रिमोट सेंसर से ऑन करेंगे तो यहाँ से एक DC वोल्ट के ऊपर वाली जो पिन है, यानी थर्ड वाली पिन, नीचे से ऊपर वाली थर्ड वाली जो पिन है, यहाँ से ऑन ऑफ का कनेक्शन निकलेगा और इस सप्लाई के अंदर ऑन ऑफ के अंदर लग जाएगा और ये सप्लाई ऑन हो जाएगी, जिससे हमारा ब्लास्टर ऑन हो जाएगा। अब इसको कनेक्ट करने का तरीकेकार ये है कि हमने सिंपली एक जैक ले लेनी है। ये जैक जो इसके अंदर आती है, इस जैक को आप यहाँ पे लगा लें। सबसे नीचे वाली पावर है 12 वोल्ट की और सबसे ऊपर वाली ग्राउंड है। और पावर के ऊपर वाली जो पिन है, पावर के जो ऊपर वाली पिन है, ये वाली जो पिन है, ये ENA की ऑन एंड ऑफ के कनेक्शन में लगेगी। तो मैंने इसके अंदर एक पिन जैसी कनेक्ट कर ली है। कनेक्ट करने के बाद मैंने इसको एक तरफ कर लेना है और एक तरफ करने के बाद मैंने सबसे नीचे वाला 12 वोल्ट का कनेक्शन यहाँ से निकाल लेना है। 12 वोल्ट को 12 वोल्ट में मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो 12 वोल्ट मेरी यहाँ पर आ रही थी, मैंने 12 वोल्ट इसके अंदर यहाँ पर सोल्ड कर देनी है। तो 12 वोल्ट पॉजिटिव मेरी सोल्ड हो गई। 12 वोल्ट पॉजिटिव के बाद जो आपकी सबसे ऊपर वाली पिन है, यानी कि ये वाली जो आपकी पिन है, ये वाली पिन, ब्लैक वाली पिन, ब्लैक वाली पिन, तो ये ब्लैक वाली पिन हम इसके ग्राउंड में, कॉमन ग्राउंड कहीं पे भी ग्राउंड में टच कर देंगे। तो इसकी जो ग्राउंड होती है इसके बेस के अंदर चल रही होती है, जो स्क्रूज है ना, इस स्क्रूज में बॉडी के अंदर भी टच हो रही होती है। तो ग्राउंड आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। बाकी जो इस सप्लाई के कनेक्शन होते हैं, इस कनेक्शन के अंदर भी यहाँ लिखा हुआ होता है। मैं आपको पिक्चर में शो करा दूंगा। यहाँ पर इसमें ग्राउंड लिखा हुआ है, 5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो हमने 5 वोल्ट तो नहीं लेने, 12 वोल्ट लेने थे कार्ड को ऑन करने के लिए। तो हमने 12 वोल्ट यहाँ से उठा लिए सप्लाई के अंदर से और 5 वोल्ट को हम अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। हम इसके ग्राउंड को ऊपर अपनी कार्ड की ग्राउंड को सोल्ड कर देंगे। अच्छा, अब रह गई ऑन ऑफ की पल्स। ऑन ऑफ की पल्स जो है ना, ये ऑन ऑफ की पल्स हम ऑन ऑफ के अंदर लगा देंगे। यहाँ पर कार्ड के अंदर ऑन ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अक्सर और बेशतर कार्ड के अंदर नहीं लिखा होता, तो आप 1 बाय 1 इसके अंदर लगा के चेक कर लेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ आपने 5 वोल्ट चेक कर लेना, 5 वोल्ट कहाँ पर आ रहे हैं। तो अभी हम इसको डायरेक्ट ऑन ऑफ में सोल्ड कर रहे हैं। अच्छा, तो गाइज यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमने ये तीनों कनेक्शन इसके लगा दिए, ग्राउंड को ग्राउंड में टच कर दिया। ग्राउंड हमारी कार्ड की सबसे ऊपर वाली पिन ब्लैक कलर की पिन है। कार्ड को आप उल्टा करके चेक कर सकते हैं, आपको साफ नजर आ जाएगा कि कौन सी पिन कहाँ पे टच होगी। यहाँ पे ग्राउंड भी लिखा हुआ है, ENA लिखा हुआ है और सबसे नीचे 12 वोल्ट लिखा हुआ है। इन सब के अलावा एक होती है एडजस्ट की पिन। एडजस्ट की पिन जो होती है ना, ये वाली, एक और ये जो ऑन ऑफ की पल्स के ऊपर वाली जो पिन है ना, एडजस्ट की पिन होती है ये वाली पिन। ये देखें कौन सा, ये एडजस्ट की पिन होती है। तो आपने इस पिन को सोल्ड नहीं करना, ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। अगर आप इसको सोल्ड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो आप अपने सप्लाई के कार्ड के अंदर यहाँ पे डिम डिम लिखा हुआ था, डिम या ब्राइटनेस लिखा होगा, डिम ब्राइटनेस या फिर ब्राइटनेस के अलावा डिम हाई लिखा हुआ होगा, इस तरह का कुछ ऑप्शन लिखा होगा। आपने ऑन ऑफ और ब्राइटनेस को आपस में सोल्ड कर देना है। इससे जैसे ही आपको यहाँ से कार्ड से पल्स जाएंगे ऑन ऑफ में, तो आपकी ब्राइटनेस ऑन हो जाएगी। सो गाइज, इसके अलावा आपने एक रेजिस्टेंस ले लेनी है 5 वाट और 22 ओम्स के अंदर। तो मैंने दो रेजिस्टेंस को मिला के लगाई हुई है। आप इस तरह की एक रेजिस्टेंस ले लें 5 वाट 22 ओम्स के अंदर। 5 वाट 22 ओम्स के अंदर मैंने इसको 22 ओम्स 5 वाट दो रेजिस्टेंस को मिला के बनाई हुई है। आप सिंगल ले लें, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। आपने इसको करना ये है कि आपने इस कार्ड के अंदर, सप्लाई कार्ड के अंदर ग्राउंड और 5 वोल्ट को
रेजिस्टेंस के जरिए शॉर्ट कर देना है। कि 5 वोल्ट आपके बिजी रहें। 5 वोल्ट आपके बिजी रहेंगे तो आपका कार्ड प्रॉपर वोल्टेजेस ब्लास्टर को ऑन करने के लिए सप्लाई करेगा। आपका ब्लास्टर यानी जो लाइटिंग कार्ड है वो ऑटोमेटिक जब ऑन होगा तो प्रॉपर वोल्टेजेस के साथ आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। सो गाइज यहाँ हमने करना ये है कि हमने यहाँ पे देख लेना है कि 5 वोल्ट कहाँ पर आ रहे हैं। तो हमने इसको सप्लाई को वापस पावर हमने इन करना है। पावर इन करने के बाद हम जब इसको पावर इन करने के बाद हम इसको अभी यहाँ से कार्ड में से निकाल लेते हैं। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ ये चेक करेंगे 5 वोल्ट हमारे किस जगह पर आ रहे हैं। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने और समझाने के लिए तरीकेकार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इसको चेक कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे DC20 पे सेट किया अपने मीटर को, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 5 वोल्ट को मैं किस तरह से सोल्ड करूँगा। यहाँ मैंने कार्ड को ऑन किया। कार्ड को ऑन करने के बाद ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको अपने 12 वोल्ट चेक करा देता हूँ। यहाँ पे देखें 12 वोल्ट मैंने प्रॉपर कार्ड के अंदर प्रोवाइड करते हैं। 14 वोल्ट आ रहे हो, 13 वोल्ट आ रहे हो, बट 12 से थोड़े से ऊपर नीचे चलते हैं। तो ये 14.3 वोल्ट आ रहे हैं, ये हमारे 12 वोल्ट की जगह हमारे कार्ड को ऑन करने के लिए प्रॉपर वोल्ट इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ देखें मैंने ये ऊपर वाली प्रॉप टच कर दी ग्राउंड में, और यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट पे टच कर दी। अब हमने इन दोनों को आपस में रेजिस्टेंस के जरिए शॉर्ट करना है। तो रेजिस्टेंस के जरिए मैं इसको शॉर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। देन अब मैं इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दूंगा। ये वाली ग्राउंड ले लें या कॉमन ग्राउंड ले लें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। या वाली ग्राउंड पे टच कर लें या इस वाली ग्राउंड पे टच कर लें। मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ग्राउंड लेते टाइम में आप ये वाली ग्राउंड ले लें, या यहाँ बोर्ड के अंदर जहाँ पे ग्राउंड लिखा हो आप इस पर टच कर दें, एक ही बात है। तो हमने इन दोनों में से किसी भी एक जगह पे सोल्ड कर देना अपनी रेजिस्टेंस की एक लेग को, और एंड सेकंड लेग को हम सोल्ड करेंगे, आपको दिखाएंगे। इसे हमने यहाँ सोल्ड कर दिया। दूसरे लेग को यहाँ सोल्ड कर दिया। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन मुकम्मल। सो गाइज यहाँ से हमने 12 वोल्ट दे दिए, यहाँ से ऑन ऑफ का कनेक्शन दे दिया, 5 वोल्ट को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया, और यहाँ हमने ग्राउंड इसकी लगा दी। तो ये जो पिन है, इस पिन को मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद वाली जो पिन है एक खाली है, क्योंकि हमने यहाँ से 12 वोल्ट दे दिए हैं। इसके बाद वाली पिन भी 12 वोल्ट की ही थी। तो ये अब इसके ऊपर वाली जो पिन है इसके अंदर ऑन ऑफ का कनेक्शन जा रहा है सप्लाई को ऑन करने के लिए। बाकी ये ब्राइटनेस वाला कनेक्शन है, ये हमने लगाया नहीं है, हमने ये ऑन ऑफ के साथ ही शॉर्ट कर दिया। आखिर में जो ग्राउंड है, कॉमन ग्राउंड, हमने यहाँ पर टच कर दी है। अब हम इसे कार्ड के अंदर लगाएंगे। हमने इसे कार्ड के अंदर लगा दिया। कार्ड को हमने ऐसे करके रख दिया। कार्ड में हमने IR सेंसर अपना अटैच किया। IR सेंसर अटैच करने के बाद थोड़ा सा हमने इसे पीछे की तरफ किया। कैमरा हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं ताकि आपको लाइट ऑन होती हुई नज़र आ जाए। मीटर को हम हटाएंगे। मीटर को हटाने के बाद हम एक तरफ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन रखेंगे। इसको हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद यहाँ पर कर लिया हमने। तो ये अब हम इसकी लाइट्स को कनेक्ट कर देंगे। सो गाइज यहाँ पे हमारे कार्ड के अंदर 12 वोल्ट आ चुके हैं। अब हम जस्ट इसे रिमोट से ऑन करेंगे और हमारी लाइट स्क्रीन की देखिएगा ऑन हो जाएगी। तो गाइज ये देखें हमारी स्क्रीन की लाइट ऑन हो गई है।
ये देखिए मैं ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ हो गई। सो गाइस बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट ऑन एंड ऑफ एंड ग्राउंड का कनेक्शन करने के बाद आप इस सप्लाई के अंदर से अपने स्क्रीन को भी ऑन कर सकते हैं और अपने कार्ड को भी प्रॉपर वोल्टेज दे सकते हैं आपके सामने। तो गाइज इसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ इसका डेटा इसको दें, और डेटा देने के बाद किस तरह से आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज डेटा देने के लिए सबसे पहले आपको इस कार्ड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको पहले भी वीडियोस दे चुका हूँ, वीडियोस के अंदर साफ साफ पता लग रहा है किस तरह से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। एलवीडीसी कनेक्शन भी मैंने बताएं, एलवीडीसी कनेक्शन किस तरह से करते हैं, एलवीडीसी कनेक्शन की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, आप उस डिस्क्रिप्शन को चेक करें और इसके एलवीडीसी कनेक्शन भी चेक कर सकते हैं। इसके एलवीडीएस भी देख लेंगे और आप ये भी देख सकते हैं कि और एलवीडीएस को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एलवीडीसी कनेक्शन भी इजी कर दिया मैंने। अच्छा जी, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का लिंक और एलवीडीसी कनेक्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो आप देख लें। बाकी मैं आपको एक दफ़ा ऑन करके दिखा देता हूँ। तो भाई इसमें वापस हमने ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद मैंने इसे ऑफ किया, ऑफ करने के बाद मैंने निकाल ली अपनी पावर कोड। फिर मैंने इसके एलवीडीसी कनेक्शन जो मैंने इसके नीचे बना के लगाए हुए मैंने वो केबल निकाली। केबल निकालने के बाद मैं सीधा सीधा इस स्क्रीन के कनेक्शन अपने कार्ड के अंदर कर दूंगा। तो कार्ड के अंदर करने के बाद मेरी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। और ये तो गाइस ये देखें मेरी स्क्रीन ऑन हो गई है और मेरी स्क्रीन पे प्रॉपर डिस्प्ले आ रहा है, नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा है, मेरी स्क्रीन अटैच हो चुकी है, बाकी सारी चीज़ें मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। तो इस तरह से आसानी तौर पे आप एक मॉनिटर की अपनी सप्लाई यूज़ करते हुए इसका ब्लास्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे प्रॉपर वोल्टेजेस लेके आप अपनी स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं और यूनिवर्सल टीवी, यूनिवर्सल मॉनिटर एज ए यूनिवर्सल एचडीएमआई टीवी बासानी तैयार कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखा कि हम मॉनिटर की सप्लाई को यूज़ करते हुए अपने कार्ड को किस तरह से ऑन कर सकते हैं, हम अपनी ब्लास्टर अपनी लाइट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी लाइट भी इसमें ऑन हो गई, हमारा कार्ड भी इसमें ऑन हो गया, बस सिर्फ हमें डेटा देना है। तो हम बआसानी तरीके से मॉनिटर की सप्लाई को यूज़ करते हुए अपने कार्ड को और अपनी स्क्रीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ब्लास्टर अलहदा से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई पावर सप्लाई आपको अलहदा से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आप मॉनिटर ले रहे हैं उसी की सप्लाई ले लें, उसी के अंदर आपके लाइट के कनेक्शन निकल जाएंगे, उसी के अंदर से आपकी यूनिवर्सल कार्ड ऑन हो जाएगा। तो गाइज़ आप भी ट्राई करें, अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। हमें दुआओं में याद रखें।